गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी की कक्षा में हमारा पाठ 7 है, नया पाठ शुरू कर रहे हैं। रंग बिरंगी धरती। रंग बिरंगी धरती ये एक कविता है जिसमें धरती के बारे में बताया जा रहा है कि वो रंग बिरंगी है। अब ये धरती रंग बिरंगी किस वजह से है, इसे ध्यान से समझिए बेटा। बहुत अच्छी कविता है और सभी को ये कविता याद करनी है। देखिए बच्चों, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो गॉड गिफ्टेड है, जिसे हमने नहीं बनाया, वो हमारी प्रकृति की देन है, जिसमें हरे भरे वृक्ष हैं, नदियाँ हैं, सूरज है, आपके अलग अलग तरह के पशु पक्षी हैं, कई तरह के पक्षी हैं, तितलियाँ हैं, ठीक है, और बहुत रंग बिरंगे कलर के हमारे फूल हैं। सभी के रंग, आकार और अलग अलग पहचान है। इसी की वजह से हमारी जो धरती है वो रंग बिरंगी है, ठीक है। इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये ईश्वर की देन है, ठीक है, जिन्हें हम नेचुरल थिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इन सभी की वजह से जो हमारी धरती है वो हमें कैसी दिखाई देती है, वो बहुत ही हमें रंग बिरंगी दिखाई देती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। इसमें कविता किसको बोल रहा है? इसमें कवि बच्चों से बात कर रहा है, बच्चों को बता रहा है कि जो हमारी धरती है वो रंग बिरंगी है। देखो बच्चों इस धरती पर, देखो बच्चों इस धरती पर वृक्ष हरे लहराते। वृक्ष होते हैं पेड़, और ये कैसे हैं? हरे भरे हैं, जो लहराते रहते हैं। इस पर बैठे पक्षी मीठे मीठे राग सुनाते। और ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ है बेटा, इन्हों पर, ये पेड़ क्या है? ये पशु पक्षियों का, उनका रहने का स्थान भी होता है। पक्षी क्या करते हैं? पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं, और जो जानवर होते हैं वो पेड़ों के नीचे आराम करते हैं। तो ये जो है ना पशु पक्षी, इस पर पक्षी क्या करते हैं? बैठकर सुबह के समय, क्या आपने कभी सुना होगा, चिड़िया क्या करती है? चहचहाती हैं, चहचहाती है ना, जो वो बहुत खुश होती है। मौसम सुहावना होता है और चिड़ियाएँ और पक्षी बहुत खुश होते हैं, तो वो इस पर बैठ के चहचहाते हैं, यानी वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम अपनी खुशी में गुनगुनाते हैं, ऐसे हमारे जो पक्षी हैं वो भी क्या करते हैं? पेड़ों पर बैठकर अपने राग सुनाते हैं। राग का मीन्स होता है बेटा गाना। इनके नीचे रोज सवेरे छोटी हिरनी चरती। ये जो इस और इनके यूज़ किया गया है, ये पेड़ों के लिए यूज़ किया गया बेटा शब्द, पेड़ों के लिए, ठीक है। यानी इनके नीचे मीन्स पेड़ों के नीचे रोज सवेरे छोटी हिरनी चरती। जो हिरनी है, हिरनी के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? वो पेड़ों के नीचे बैठ के चरना होता है बेटा। जो आपके जानवर होते हैं ना, वो जो खाना खाते हैं, और इस क्रिया को चरना बोलते हैं। तो जो हिरनी है वो घास को चरती है, यानी घास खाती है। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। ऊंचे ऊंचे पर्वत नदियाँ, सबकी बात निराली। अब ये जो धरती है, धरती पे हमने वृक्षों की बात तो कर ली और पशु पक्षियों की भी बात कर ली। अब इसमें हमारी जो धरती है, इसमें क्या है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, ठीक है। आप लोग भी छुट्टियों में पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, सभी बोलते हैं भाई अब की मतलब हम तो पहाड़ों पर घूमने का प्रोग्राम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर जाकर वहाँ का वातावरण देख के बहुत मन को खुशी मिलती है। तो उनकी भी बात निराली है। निराली मीन्स अलग है सबसे। और पर्वतों से जो नदियाँ बहती हैं,
पर्वतों से ही नदियाँ, ऊंचाई से जब नदियाँ गिरती हैं तो वो भी बेटा बहुत खूबसूरत लगती है। इसलिए कहा गया है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत नदियाँ सबकी बात निराली, इनकी बात ही कुछ अलग है। ठीक है, इसकी शान बढ़ा देती है जंगल की हरियाली। इसकी यानी किसकी शान बढ़ा रहा है? हमारी धरती की। यहाँ धरती, इसकी धरती के लिए यूज़ किया गया है, यानी धरती की शान बढ़ा देती है जंगल की हरियाली। जंगल कैसे होते हैं बेटा? जंगल होते हैं बहुत हरे भरे, बहुत ज़्यादा वृक्ष होते हैं वहाँ पर, हर प्रकार के छोटे बड़े घने लंबे हर तरह के वहाँ पर पेड़ होते हैं। तो उन पेड़ों से जो हरियाली होती है, उनके हरे पत्तों की वजह से जो हरियाली होती है वो क्या करती है? शान बढ़ा देती है धरती की। अब देखो, हमने देखा कि पर्वत कैसे हैं, वो भूरे रंग के होते हैं, है ना, ऊंचे ऊंचे होते हैं, मिट्टी के पहाड़ चट्टान। नदियाँ कैसी हैं? वो नीले रंग का पानी। पानी का वैसे कोई अपना रंग नहीं होता, लेकिन जब हम भी नदियों को दिखाते हैं और तो हमें हल्का नीला रंग दिखाई देता है। और इसी प्रकार से जब हम जंगल की बात करते हैं तो जंगल कैसा होता है? जंगल में ज़्यादा हरियाली होती है, चारों तरफ हरी हरी घास, हरे हरे पेड़, तो वो हरा होता है। तो इससे पता चलता है कि धरती हमारी रंग बिरंगी है। बूढ़ी नानी इस जंगल की हरदम रक्षा करती है। और जो बूढ़ी नानी है, ठीक है, वो क्या कर रही है? जंगल की रक्षा करती है। जंगल में केयरटेकर्स होते हैं जो कि जंगलों को ना काटे, कोई उनकी लकड़ियों को ना काटे, इसका ध्यान रखते हैं। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। जंगल का धरती से बच्चों बड़ा पुराना नाता। बेटा अब ये जो जंगल है ये भी जब से ही है, जब से हमारी ये धरती बनी है। ठीक है, नाता होता है रिश्ता। तो जंगल और धरती का रिश्ता कैसा है? जब से धरती बनी है तब से ही जंगल है। ठीक है, तो इनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। बाघ सिंह गैंडे हाथी को सारा जंगल भाता। बाघ सिंह गैंडे हाथी, ये सारे क्या हैं बेटा? हम इन्हें जंगली जानवर कहते हैं। जब आपसे कहा जाता है जंगली जानवरों की पिक्चर पेश कीजिए, तो ये हम इन्हीं की पिक्चरें लगाते हैं ना। तो क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं, थोड़े खतरनाक होते हैं, तो इन्हें जंगली जानवर कहा जाता है। और ये जंगलों में रहते हैं तो इनको वही जंगल भाता है, क्योंकि हर किसी को अपना घर बहुत प्यारा होता है। भाना मीन्स अच्छा लगना। पानी और हवा जंगल की सबकी पीड़ा हरती। अब पीड़ा होता है दर्द, हरना होता है खत्म करना, यानी दर्द को खत्म करती है। कौन दर्द को खत्म करता है? जो हमें प्रकृति से जो हमें पानी मिल रहा है, हम बिना पानी के बिल्कुल नहीं रह पाते। ठीक है ना, आपकी वाटर बॉटल खत्म हो जाती है, आप तुरंत फिल करने जाते हो, क्योंकि हमारे लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ हमें हवा भी बहुत ज़रूरी है। ज़रा सी देर हम अगर पंखा बंद कर लेते तो घबराहट सी होने लगती है, गर्मी लगने लगती है। तो जब प्रकृति की अपनी हवा चलती है उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सबके दर्द को ख़त्म करती है। आपको एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाए, वहाँ पे हवा भी ना जाए और पानी भी ना दिया जाए, तो आपको क्या होगी? सफोकेशन होगा, घबराहट होगी, डरोगे। तो हमें इसी बात से पता चलता है कि पानी और हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे दर्द को कम करते हैं। चलिए बेटा अगले पेज पर आइए। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। हरे भरे लहराने वाले जंगल को मत काटो। अब यहाँ से इन्होंने हमें जंगल की विशेषताएं बता दी है कि जंगल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, जंगल क्या है, धरती हरी भरी कैसे है। अब हमें कुछ शिक्षा दी जा रही है। इन आखिरी लाइनों में देखो, ये जो हरे भरे लहराते हुए जंगल है इनको मत काटो। अब बेटा ये जंगलों को कौन काटता है? हम अपने घर में अपने सामान के लिए, अपने सुविधाओं के लिए, जैसे कि हमारे घर में पलंग है, अलमारी है, ठीक है, सोफ़ा है, ये सब लकड़ियों से बना है। और ये लकड़ियाँ हमें कहाँ से मिल रही है? ये हमें जंगलों से मिल रही है। पेड़ों को काटा जाता है, उनसे हमें मिलती है। तो हम लोग अपनी सुविधाओं के लिए क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट रहे हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इन हरे भरे लहराने वाले जंगलों को मत काटो।
देखो अब हमें अपनी सुविधाएं भी चाहिए हमें, और हम जंगलों को भी काट रहे हैं, लेकिन अगर हम साथ ही साथ जंगलों में यानी और अधिक पौधे लगाएं तो उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भरपाई होगी। तो हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और अगर ज़रूरत है जब ही जंगलों को काटा जाए, अनावश्यक उस रूप में उसको ना काटा जाए। मार जंगली जीवों को तुम, मौत ना सबको बांटो। अब कुछ लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो वो कुछ खाते हैं, मटन चिकन वगैरह खाते हैं, तो उसमें क्या है, हम किसी जीव की हत्या ही तो कर रहे हैं, जीव को ही तो मार रहे हैं। तो यहाँ हमसे कहा जा रहा है क्योंकि ये जंगलों की शान है, इनको हम नहीं मारना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बेटा जो शिकार करते हैं अपने शौक के लिए, तो वो भी जंगलों में इन शेर का शिकार, हिरन का शिकार किया जाता है। तो यहाँ हमसे कहा जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है हमसे एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि हम इनको ना काटें और ना ही जंगलों में रहने वाले जीवों को मारें। जीव जंगलों के मिटते ही सारी दुनिया मरती। अगर देखो बेटा सारे जंगल खत्म हो जाएंगे तो आने वाले समय में फिर हमें अपनी सुविधाओं के लिए कहाँ से लकड़ियाँ मिलेंगी, नहीं मिल सकती ना। और सबसे बड़ा जो साधन है हमारे लिए, जंगल जो है वो हमारे लिए ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है इनसे, जो कि हमारी हवा को शुद्ध करती है। अगर वातावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी जो कि पेड़ों से मिल रही है, तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, पॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो आजकल पॉल्यूशन चल रहा है, इतना पॉल्यूशन है कि आपके स्कूल बंद किए गए हैं, आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। तो सोचो अगर बिल्कुल भी पेड़ ना हो और चारों तरफ इस तरह से धुआं रहेगा तो हमारा जीना बहुत दुभर हो जाएगा। तो हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि जंगलों को ना काटें और ना ही जीव जंतुओं को मारें। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। तो ये कविता बहुत ही सुंदर है और इस कविता को सभी बच्चों ने अपने याद करना है, ठीक है, याद करनी है इस कविता को अच्छी तरह से। और इस कविता को यहाँ पेज नंबर 64 पर इसके फिलअप्स हैं, ये फिल करने हैं, ठीक है। बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।